प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। आप लोग जो है इसको क्विक रिवीजन करके चल जाना है एक बार, क्योंकि समय बहुत कम है। देखते हैं, पहला है मानवों में मादा स्त्री जनन यानी मादा स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनावे। इसको एक बार देख लेना है। उसके बाद शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, इसको भी देख लेना है। किसी एक फ्लैजेलम बैक्टीरिया का नाम लिखें, इसको भी देख लेना है। द्विरूपता एवं बहुरूपता में अंतर स्पष्ट करें हैं, इसको भी देख लेना है। मुकुलन से आप क्या समझते हैं, साधारण, इसको लिखें, इसको भी देख लेना है। मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाएं, इसको भी देख लेना है। आगे, मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं, इसको भी आपको देख लेना है। इसको एक बार क्विक रिवीजन करके, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, पूरे एक साल पढ़े हैं, तो इसको एक बार क्विक रिवीजन करके आपको चल जाना है। आगे है आरबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये किससे बने होते हैं, उसका क्या कार्य है, उसको भी आपको देख लेना है। रुधिर कोशिका। उसका बहुअलील क्या है, ये खूब पूछा जाएगा, यानी ये पूछने की प्रबल संभावना, ये सब तो पूछने की संभावना, लेकिन बहुअलील के अधिक है। आगे है कि एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल को प्रतिपादित नियमों को लिखें, इसको देख लेना है आपको। प्रभाविता का जो नियम है उसको, पृथक्करण का नियम, इसको भी देख लेना है। पोलाइड को परिभाषित करें, इसको देख लेना है। उसके बाद आपको इसका क्या आनुवंशिक पदार्थ का परिचालन में उपयोग होता है, ये भी। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखें, इसके बारे में आपको देख करके जाना है। पीसीआर पर कहेगा टिप्पणी लिखने के लिए, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद डीएनए के द्विसूत्री संरचना के दो मुख्य बिंदुओं की विवेचना करें, इसको भी देख लेना। एटी बराबर जीसी ना, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। आगे है डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं दो एंजाइम का नाम लिखें तथा प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट कार्य को बताएं, इसको भी आपको क्या करना है, देख लेना है। उसका डीएनए की संरचना का वर्णन करें, इसको भी आपको क्या करना है, देख करके जाना है। उसके बाद अनिषेक जनित फल क्या होता है, बहुभुन्नता क्या होता है, इसको देख लेना है। और बीजांड क्या होता है, ये भी पूछा जाएगा। आगे बहुभुन्नता से आप क्या समझते हैं, इसको भी पूछा जाएगा। ये सब आपको क्विक रिवीजन कर लेना, आप लोग पढ़े हैं लेकिन ये सब सिलेक्टेड हुआ, एक एक बार इसको अभी देख लेना है। आगे है कूट फल के बारे में साधारण परिभाषा देना है कि कूट फल क्या है। उसके बाद मोनोकार्मिक यानी एकल अंडपी फलों का साधारण की परिभाषा दें, इसको भी देख लेना है। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसको भी देख लेना है। डीएनए एवं आरएनए के बीच क्या अंतर है, इसको भी ये हर बार लगभग पूछता है, 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में, इसको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या अंतर है, इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद जो है ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र, ये दोनों में क्या अंतर है, इसको भी आपको देख करके जाना है। आरोपण किसे कहते हैं, यह क्रिया कब प्रारंभ होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में क्या अंतर है, इसको भी आपको क्या करना है, देख लेना है। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, इसकी क्या विधियां हैं। यांत्रिक विधि, गर्भाशय युक्ति, रासायनिक विधि, यानी कैसे यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित करने की क्या क्या जो है विधि है। हार्मोन विधि, उसके बाद अंतरोपित विधि, नसबंधी, ठीक है, ये सब विधि है, तो ये 5 नंबर में पूछता है। अनुकूली विकिरण क्या है, उचित उदाहरण देकर समझाएं, इसको भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद मानव का उद्भव एवं विकास के बारे में वर्णन करें, इसको भी आपको क्या करना है, देख लेना है। उसके बाद वाहित मल क्या है, इनके उपचार की किसी एक विधि पर संक्षिप्त विवरण दें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है मत्स्य पालन क्या है, भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी क्या भूमिका है, ये भी देख लेना है। मत्स्य पालन है तो कुक्कुट पालन, ये दोनों में से रहता है। मत्स्य पालन इस बढ़ाने की प्रबल संभावनाएं हैं। उसके बाद आपको भोजन की गुणवत्ता में सुधार, डेयरी फार्म में दूध उत्पादन की मात्रा अगर हमको बढ़ाना है तो उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए आपके पास क्या क्या उपाय हैं, इसको आप अपने भाषा में अधिक हो तो लिखिए। उसके बाद मासिक चक्र क्या है, किसी महिला के मासिक चक्र के दौरान क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, उसको जो है वर्णन करना है अपनी भाषाओं में, ठीक है। उसके बाद आपको संक्षेप में लिखना है बाहित मल जल में सूक्ष्मजीव के बारे में, उसका जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव, यानी कि बाहित मल जल में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से उसका गठन करता है, या जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव क्या क्या योगदान है, इसके बारे में हमको लिखना है। बीओडी, सीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड, ये सब बताए हैं। जैव उर्वरक के क्या प्रकार हैं, इसको भी देख लेना है। क्षय रोग यानी टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस, यह किस जीवाणु के कारण होता है, इसके रोकथाम के लिए, यानी एक जो है आपको बीमारी से अवश्य रहेगा।
यही बात टीबी पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। रोकथाम एवं उपचार, उसकी क्या रोकथाम होती है, कौन टीका लाया जाता है, बीसीजी ना। उसके बाद टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण पर टिप्पणी दें, टीका क्यों लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद रजो अवस्था, उसके बाद प्रचुरोद्भवन, अंडो उत्सर्ग अवस्था, ठीक है, स्त्रवण अवस्था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद ग्राफी पुटक, जिसको परिपक्व का एक नामांकित कर रहा है चित्र बनाने के लिए, उसकी विशेषता को भी कर रहा है लिखने के लिए, तो इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। किसी 4 यौन संचारित रोगों के नाम, उसके कारण रोगाणुओं के साथ उसको लिखना है। 4 यौन संचारित रोग, तो सिफिलिस होता है, जननांगों में हर्पिस हो जाता है, सुजाक हो जाता है, एड्स हो जाता है, ठीक है, एड्स का लिखिएगा, ठीक है ना। बंध्याकरण क्या है, इसके तरीका के बारे में आपको लिखना है कि इसका क्या क्या तरीका है, पुरुष में नसबंदी कैसे होता है, महिला में नसबंदी क्या होता है। उसके बाद अंतः प्रजनन क्या होता है, बाह्य प्रजनन क्या होता है, तो ये पूछेगा। उसका गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्म, उनके गुण लिखना है कि गेहूं के 4 मुख्य रूप से किस्म कौन कौन है। हाँ, उसके बाद कुक्कुट फॉर्म पर जो है एक टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त में विवरण देना। यही सब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आपको यह चाहिए तो आप क्या कीजिए, यानी कि ये आपको सारा चीज़ चाहिए तो नीचे जो है टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक पर आप चले जाइए, वहाँ पर ये सारा मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। और चैनल पर नहीं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।